Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear students. I hope you all will be alright. I'm your science teacher. Please like and subscribe our channel. Do you know it is our fourth lecture of science? So please open your books. Unit number 1, Classification of Living Things. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने स्टार्टिंग में जानवरों के बारे में पढ़ा, वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ा, इनवर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ा और क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा कि कौन से जानदार किन ग्रुपे में किन खसूसियात के बिना पे डाले जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स के प्लांट्स की करैक्टरिस्टिक्स और उनके ग्रुपों में कैसे तकसीम किया जाता है। So let's start reading. Flowering plants. First of all, read this. Plants are mainly classified as flowering plants and non-flowering plants. सबसे पहले पौधों को आमतौर पर दो ग्रुपों में यानी फूलदार और गैर फूलदार ग्रुपों में तकसीम किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स। फूलदार पौधे कौन से होते हैं? द प्लांट्स दैट बियर फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। ऐसे पौधे जिन पर फूल लगते हैं वो फूलदार पौधे कहलाते हैं। जैसे कि फिगर 1.13 में दिखाया गया है। ये क्या है? फ्लावरिंग प्लांट है। ये तो रोज़ है, कितना खूबसूरत फ्लावर है। ये है पेटल्स, इसकी पत्तियाँ, और ये है सेपल्स। जी, आ ब्रांच ऑफ अ रोज प्लांट, गुलाब के फूल की एक किस्म है। जी, स्टार्ट। फ्लावर्स आर their reproductive organs. The leaves in their flowers are called floral leaves. The outer green colored floral leaves of a flower are called sepals. Inside the sepals there are colorful leaves which are called petals. Flowering plants develop seeds in their fruits. फूलों के इन तौलीदी यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। फूलों की पत्तियों के फ्लोरल लीव्स कहते हैं। पत्तियों को क्या कहते हैं? फ्लोरल लीव्स कहते हैं। ये जो पत्तियां होती हैं इनको फ्लोरल लीव्स कहा जाता है। उसके अलावा सेपल्स के अंदर रंगदार पत्तियां होती हैं जिन्हें पेटल्स कहा जाता है, और जिन्हें पेटल्स कहते हैं फूलदार पौधों में बीज फल के अंदर बनते हैं। Dear students, do you know there is a young plant in every seed of flowering plants called embryo. Embryo bears 1 or 2 seeds leaf called cotyledons. Cotyledons offer stored food which is used by the young embryo. Seeds of grasses have only one cotyledon. प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं फूलदार पौधों के हर बीज के अंदर एक नन्हा सा प्यारा सा बीज होता है जिसे एम्ब्रियो कहा जाता है। एम्ब्रियो में 1 या 2 सीड लीव्स होते हैं जिन्हें कोटिलेडन्स कहा जाता है। कोटिलेडन्स में खुराक ज़ख़ीरा होती है जो एम्ब्रियो अपनी नमो के दौरान, परवरिश के दौरान इस्तेमाल करता है, और घास फैमिली के पौधों के बीच में सिर्फ एक कोटिलेडन्स होता है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स रीड मोनोकोट प्लांट्स. Flowering plants whose seeds have only one cotyledon are called monocot plants. Examples are oat. This is oat, students. Look at the picture. Yes, this is the oat. Wheat, and these are the
wheat, rice. क्या है? rice. etc. Figure 1.14. Some monocot plants, their leaves have veins which run parallel to each other. Floral leaves as usually 3 or multiples of 3. मोनोकोट प्लांट्स ऐसे पौधे होते हैं, फूलदार ऐसे पौधे होते हैं जिनके हर बीज में एक कोटिलीडन होती है। इनको मोनोकोट पौधे कहते हैं। ओट, गंदुम, चावल वगैरह, ओट बेटा जई को बोलते हैं। उसके बाद गंदुम और चावल वगैरह, जैसा कि आपने 1.14 में मैंने आपको जई दिखाई, उसके बाद मैंने आपको गंदम दिखाई, उसके बाद आपको मैंने, प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि ये सब मोनोकोट की मिसालें हैं। उसके अलावा मोनोकोट पौधों में पत्तों की रगें एक दूसरे के मतवाजी होती हैं। इनके फूलों की पत्तियां यानी फ्लोरल लीव्स की तादाद अमूमन 3 या 3 काज ऑफ मल्टीपल में होती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स रीड ट्राइकोट प्लांट्स. Flowering plants like rose, pea bean, etc. Figure 1.15. प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि डाइकोट ऐसे पौधे होते हैं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा डाइकोट पे मुश्तमिल होते हैं। ऐसे पौधों को डाइकोट कहा जाता है। Have 2 cotyledons. Their seeds, they are called dicot plants. Their leaf veins are in the form of a network. Floral leaves are usually 4 or 5 or they are multiple. डाइकोट पौधों में पत्तों की रगों का निज़ाम एक जाल की सूरत में होता है, मतलब बहुत ज़्यादा पत्ते होते हैं। इनके फूलों की पत्तियों यानी फ्लोरल की तादाद अमूमन 4 या 5 या इनका मल्टीपल होती हैं। लुक एट द पिक्चर डियर स्टूडेंट्स, ये है डाइकोट प्लांट रोज़, उसके बाद है पी यानी मटर, उसके बाद है बीन यानी लोबिया। कंपैरिजन ऑफ मोनोकोट एंड डाइकोट प्लांट्स। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि मोनोकोट में और डाइकोट में क्या कंपैरिजन है। सीड 1 कोटिलीडन, लीफ इस शेप में होते हैं, वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर, रगें एक दूसरे के मतवाजी होती हैं। उसके बाद है फ्लावर, फ्लोरल लीव्स आर 3 और मल्टीपल ऑफ 3। उसके बाद है फ्लोरल लीव्स 3 या 3 ज़ाइफ के मल्टीपल होता है, 1, 2, 3। इसके साथ ही हम देखेंगे कि डाइकोट में क्या होता है। 2 कोटिलीडन्स, 2 बीज होते हैं, वेन्स फ्रॉम आ नेटवर्क, रगें एक जाल की सूरत में होती हैं, मतलब यके बाद दीगरे एक दूसरे के पीछे होती हैं। उसके बाद है फ्लोरल लीव्स आर 4 और 5 देयर मल्टीपल्स, फ्लोरल लीव्स 4 या 5 होती हैं। काउंट 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये पत्तियों की तादाद इनकी 4 या 5 होती है। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है जो आपने करना है। एक्टिविटी 1.5, सोक सम पी सीड्स इन वाटर फॉर 1 डे। मटर के चंद बीज लें, 1 दिन के लिए उन्हें पानी में भिगो दें। रिमूव देयर आउटर कवरिंग एंड ऑब्जर्व द कोटिलीडन्स इनसाइड। उसके बाद आपने क्या करना है, बीजों के बैरूनी छिलके उतार कर कोटिलीडन्स का मुशाहिदा करना है। देन आपने हाउ मैनी कोटिलीडन्स आर देयर, बताएं कि इनमें कोटिलीडन्स कितने होते हैं। आपने ये एक्टिविटी अपने अपने घरों पे करनी है
और फिर आपने अपनी नोटबुक पे लिखना है कि आपने इस एक्टिविटी में आपको कितने कोटिलेडन्स मिले। एक्टिविटी नंबर 1.6, इसमें आपने You have studied at the differences between monocot and dicot plants. Considering the characteristics of plant, tick the relevant box. आपने मोनोकोट और डाइकोट के पौधों के मुतालिक पढ़ा है। अब आपने इनकी खुसूसियात को मद्देनज़र रखते हुए हर फूल की तस्वीर के नीचे फूल की खुसूसियात, ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस दिए गए हैं, इनमें आपने टिक का निशान लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक है जो कि लास्ट है, पढ़ेंगे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, गैर फूलदार पौधे, ऐसे पौधे जिनके फूल नहीं होते। द प्लांट्स विच डू नॉट बियर फ्लावर्स आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, जैसे कॉनिफर्स, फर्न्स, मॉसेस एंड लिवर्ट्स एट्सेट्रा। ऐसे पौधे जिन पर फूल नहीं लगते गैर फूलदार पौधे कहलाते हैं। इनकी जो मिसालें हैं वो कॉनिफर्स हैं, मॉसेस हैं, लिवरवर्ट्स वगैरह शामिल हैं। कॉनिफर, फर्न, मॉस एंड लिवरवर्ट्स। फिगर 1.16 नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की एग्जाम्पल्स हैं। Conifers have needle-like leaves. They reproduce by seeds developed in their cones. Leaves of ferns are divided into leaflets. Ferns reproduce by spores developed on the underside of their leaves. Mosses and liverworts have simple stem and tiny leaves. They reproduce by spores developed in their capsules. कोनिफर्स के नीचे पत्ते सिलाई नुमा होते हैं, उनके जो पत्ते होते हैं वो सिलाई की तरह होते हैं। उसके बाद कोनिफर्स के जो बीज होते हैं वो कोन्स में होते हैं, वो कोन्स की तरह होते हैं। फ्रंस की जो पत्तियां होती हैं वो छोटी छोटी पत्तियों पर मुश्तमिल होती हैं, तकसीम होती हैं। इनमें तौलूदी स्पोर्स भी होते हैं जो उनके पत्तों की निचली सतह पे बनते हैं। प्यारे बच्चों, डू यू नो मोसेस और लिवर्ट्स में सादा तना होता है और वो छोटे छोटे पत्ते होते हैं। और आप ये भी जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो इस वीडियो में आपको समझ आ जाएगी, जो मोसेस फ्लावर होते हैं और लिवर्स में भी तौलीदी स्पोर्स मौजूद होते हैं जो कैप्सूल्स के अंदर बनते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको घर के लिए काम दिया जा रहा है। इसको आपने अपनी नोटबुक्स पे नोट डाउन भी करना है और इसको अच्छे से आपने लिख भी लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, व्हाट डू यू नो अबाउट प्लांट किंगडम। नंबर 8 है, इसका आंसर ये है। उसके बाद नंबर 8 है डिफाइन मोनोकोट प्लांट्स। नंबर 9 है डिफाइन डाइकोट प्लांट्स। नंबर 10 है व्हाट आर वर्टिब्रेट्स। व्हाट आर इनवर्टिब्रेट्स? गिव सम एग्जांपल्स ऑफ एम्फीबियंस। डियर स्टूडेंट्स, अब आपने लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आना है। एक्सप्लेन दीज आंसर्स। आपने इनको अच्छी तरह से याद भी करना है और उनको घर पे नोट डाउन भी कर ले, ताकि ये आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो। डियर स्टूडेंट, होपली आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हमारे चैप्टर का एंड हो चुका होगा। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई समझ नहीं आई तो इस वीडियो को अगेन देखें, ताकि आपको जो बातें समझ में नहीं आई वो इजीली समझ आ जाए। डियर स्टूडेंट्स, कीप योरसेल्फ सेफ एंड वॉश योर हैंड्स अगेन एंड अगेन एंड टेक केयर योर पेरेंट्स and yourself. Stay safe, stay home. Allah Hafiz. Take care.